मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 में हम पढ़ रहे थे हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स यानी ऐसे प्लांट्स जो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल में पाए जाते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है बट वो वाटर जो है प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं होता है। जैसे समुद्र के किनारे, जैसे लवणीय झीलों के किनारे वाली जमीन पर जो पानी अवेलेबल होता है वो वाटर इतना सॉल्टी वाटर होता है, प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं रहता। ऐसी जगह पर रहने वाले प्लांट्स हेलोफाइट्स कहलाते हैं और इन हेलोफाइट्स में होने वाले मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल अडेप्टेशन या उन प्लांट्स की आंतरिक संरचना में क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना के अनुकूलन देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस इन रूट्स, कि उनके जड़ों में कौन से परिवर्तन पाए जाते हैं। जड़ें इन पौधों की दो तरह की होती हैं, एरियल रूट्स और सबटेरेनियन रूट्स। एरियल रूट्स स्पेशली मॉडिफाइड होती है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। इन प्लांट्स में एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है उसको ये एरियल रूट्स एब्जॉर्ब करती है। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इनकी सबटेरेनियन रूट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। इनकी रूट्स की सेल्स या इन जनरल अगर हम बात करें तो जो भी प्लांट पार्ट्स हैं उनकी सेल्स थिक वॉल्ड होती है, हाईली थिक्ड होती है, जिसमें कि लिग्निन डिपोजिशन पाया जाता है या ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ सेल्स में टैनिन और ऑयल्स का पाया जाना भी बहुत कॉमन है। इनकी वॉल मल्टीलेयर्ड कॉर्क की बनी हुई होती है, उसमें बीच में जो है रोम पाए जाते हैं और इनको कहते हैं लेंटिसिल्स। इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। अगर हम राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा की स्टील ट्रूट का एग्जाम्पल देखें, इसके आंतरिक संरचना में बदलाव को देखें तो यहाँ पर हमें सबसे बाहर की तरफ इसमें एपिडर्मिस दिखाई देती है। इस एपिडर्मिस के अंदर की तरफ वाली लेयर कहलाती है कॉर्क। कॉर्क सेल्स हमें पता है कि कैम्बियम की एक्टिविटी से बनती है। ये थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं। इनमें टैनिन के अत्यधिक निक्षेपण के कारण ये मोटी भित्ति वाली कोशिका हो जाती है, तो ये जो है कॉर्क सेल बनती है और ये कॉर्क सेल इस कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण बनती है। यहाँ पर बीच में लेंटिसेल पाए जाते हैं। इन लेंटिसेल में लूजली अरेंज कॉर्टिकल सेल्स, पैराकाइमेटस सेल्स होती है। इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज का काम होता है, रंध्र के जैसे काम करते हैं ये, तो यहाँ पर इसमें लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। कॉर्क कैम्बियम के अंदर की तरफ वाला रीजन ये रीजन कहलाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या द्वितीयक बलकुंड। सेकेंडरी कॉर्टेक्स पैराकाइमेटस सेल का बना हुआ होता है, जिसकी पेरिफेरल सेल बाहर वाली लेयर जो है वो आउटर लेयर वाली सेल्स नॉर्मल पैराकाइमेटस सेल्स होती है, बट इसके इनर लेयर वाली सेल स्टार शेप या स्टीलेट सेल्स होती है। ये सेल्स भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है।
अपनी भुजाओं के थ्रू, भुजाओं के सिरे से जुड़ी हुई रहती है। इनकी लेटरल ब्रांचेस आपस में जुड़ती है और इनके बीच में स्पेस होती है। इनकी वॉल जो है हाईली थिकेंड होती है, लिग्निफाइड होती है, लिग्निन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ल्यूमन इसमें बहुत सकड़ा होता है, बहुत मोटी वृत्ति वाली ये कोशिकाएं होती है। इस के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनमें कि टैनिन पाया जाता है। इस मल्टी लेयर के बीच में कुछ सेल्स ये थिक वॉल्ड वाली ऐसी स्टार शेप स्टीलेट सेल्स भी पाई जाती है। सेल्स इसकी हाईली लिग्निफाइड होती है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है, अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है इसकी स्टिल्ट रूट को। इस तरह की सेल्स कंटक कोशिकाएं पित्त में भी पाई जाती हैं। ये जो पोर्शन है इनर कॉर्टेक्स का, ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम कवर करता है और इसके लोअर वाली लेयर्स हमने इधर आगे बनाई है। यहाँ पर जो है स्पेस की शॉर्टेज है इसलिए। इनर कॉर्टेक्स के अंदर वाली सेल्स कहलाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड सेल्स होती है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ ये वाली लेयर कहलाती है पेरिसाइकिल, परिरम। पेरिसाइकिल दो तरह की सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ये थिन वॉल्ड पेरिकाइटस सेल्स है और ये स्क्लेरोकाइटस सेल्स है। दोनों के अल्टरनेट बैंड्स मिलके पेरिसाइकिल बनाते हैं। पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ जाइलम जो है, जाइलम बैसिल्स के फॉर्म में, ये जाइलम के डिफरेंट अवयव के रूप में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जाइलम जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं और ये है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम मिलके यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होता है। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर की तरफ वाला पोर्शन कहलाता है पित्त। पित्त में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, थिक वॉल्ड सेल्स एंड थिक वॉल्ड सेल्स। कुछ सेल्स यहाँ पर ऑयल सेल्स कहलाती हैं जिनमें कि ऑयल भरा हुआ रहता है और कुल मिला के ये जो है ये स्ट्रक्चर है स्टिल्ट रूट का। ज्यादातर कोशिकाएं यहाँ पर थिक वॉल्ड होती है, हाईली लिग्निफाइड होती है, जिसके अंदर टैनिन पाया जाता है और यहाँ पर ऑयल पाया जाता है। ये कंटक कोशिकाएं या स्टीलेट सेल्स भी यहाँ पर बहुत कॉमन है। अगर हम राइजोफोरा के स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। चतुष्क या क्वाड्रिलेटरल एपिडर्मल सेल्स है। इन एपिडर्मस सेल्स के बाहर की तरफ क्यूटिन की बहुत ही मोटी लेयर पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। यहाँ पर भी क्यूटिकल का वही काम है, अंदर वाली कोशिकाओं का प्रोटेक्शन करना। क्यूटिकल के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स पाई जाती है। आउटर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की यहाँ पर हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा की बनी हुई होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स है। हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ लेयर कहलाती है प्राइमरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटस सेल्स है, लूजली अरेंज है, जिनके बीच बीच में स्पेसेस या लैक्यूने पाई जाती है, रिक्तिकाएं यहाँ पर पाई जाती है। और ये इंडिविजुअल सेल जो है वो हाईली थिक वॉल्ड होती है। बीच बीच में यहाँ पर अंग्रेजी के H अल्फाबेट के आकार के स्पीक्यूज पाए जाते हैं। ये स्पीक्यूज यहाँ पर एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये कहलाता है प्राइमरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी कॉर्टेक्स के अंदर वाला भाग कहलाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स बहुत ही हाईली थिकन्ड सेल्स वाला है। कोशिकाएं
बहुत ज़्यादा डिपोजिशन के कारण मोटी हो जाती है और ये सेल्स जो हैं इस रीजन्स में स्क्लेरॉइड्स पाई जाती है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस पाई जाती है। थिक ये बैरल शेप्ड सेल्स की बनी हुई एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ स्थूल कोण ऊतक या स्क्लेरोकाइमेटस की बनी हुई पेरिसाइकिल पाई जाती है। इनसाइड ऑफ पेरिसाइकिल फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम का काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड। फ्लोएम के अंदर की तरफ जाइलम पाया जाता है। जाइलम वाटर कंडक्शन का काम करती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाए जाते हैं। ये दोनों मिलकर जाइलम या फ्लोएम मिलकर वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होता है। इनसाइड वेस्कुलर टिश्यू पित्त पाई जाती है। पित्त की सेल्स अगेन प्राइमरी कॉर्टेक्स की जैसे ये लैक्यूनेट सेल्स होती है जिनके बीच बीच में लैक्यूना पाया जाता है। बट यहाँ पर जो है सेल्स में टैनिन भी पाया जाता है सेम प्राइमरी कॉर्टेक्स की जैसे। सेम यहाँ पर भी एच शेप्ड ये स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये इसको एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये था एनाटॉमिकल या इंटरनल स्ट्रक्चर राइजोफोरा म्यूकोरॉनिटा स्टेम का। राइजोफोरा के लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर देखने पर हमें ये बाहर की तरफ ये इसमें एपिडर्मिस दिखाई देती है। ये एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस जो ऊपर की तरफ होती है, सूर्य के प्रकाश की तरफ होती है, वो अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ थिक वॉल्ड क्यूटिकल पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों की दोनों ही चौकोर कोशिकाओं की बनी हुई होती है। क्यूटिकल ज्यादा थिक अपर एपिडर्मिस पर पाई जाती है, लोअर एपिडर्मिस पर बहुत कम थिक या कभी कभी एब्सेंट भी होती है। इस अपर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो सेल्स पाई जाती है ये सेल्स हाईली टैनिन और ऑयल से भरी हुई होती है। ये टैनिन सेल है और ये ऑयल सेल्स है। क्योंकि ऑयल और टैनिन से फिल्ड है, ये हाईली थिकेंड सेल्स है, तो ये कोशिकाएं जो है इसमें स्पेशल तरह की सेल्स होती है। यहाँ पर एक वाटर कंटेनिंग लेयर है अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर जो कि वाटर कलेक्ट करने का काम करती है। इसमें कैपेसिटी होती है वाटर कलेक्ट करने की। आउटर सरफेस जो है इसकी इन्हीं कोशिकाओं की बाहर वाली सतह ये जो है ऑयल एंड टैनिन कंटेन करने का काम करती है। लोअर लेयर्स जो है इसकी पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होती है। ये पैलिसेड टिश्यू है। ये यहाँ पर ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। जैसा कि हम जानते हैं कि लीफ में जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है क्लोरेन्काइमा, वो दो तरह का होता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी। यहाँ पर भी पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है। पैलिसेड सेल्स लंबी होती है, क्लोजली या कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर नहीं पाए जाते, खंभ ऊतक कहलाती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इस क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण। तो ये पैलिसेड टिश्यू यहाँ पर पाया जाता है। स्पंजी टिश्यू भी यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये भी फोटोसिंथेटिक करती है। बट ये जो है ये लूजली अरेंज सेल्स होती है, बीच बीच में यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती है जो कि गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। तो यहाँ पर मेसोफिल टिश्यू पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होता है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के नीचे की तरफ ये लोअर एपिडर्मिस सेल्स है जो कि सेम ही ये क्वाड्रेंगुलर सेल से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पर बीच बीच में स्टोमेटा पाए जाते हैं।
जो कि स्टोमेटा को चारों तरफ से घेरे रहती है, और इस के अंदर की तरफ ये सब स्टोमेटल कैविटी पाई जाती है। सब स्टोमेटल कैविटी ये सब्सिडरी सेल्स से कनेक्टेड रहती है। कुल मिला के ये जो स्टोमेटा है ये यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। जो जनरल स्टोमेटा का काम है वो यहाँ पर करता है। तो स्टोमेटा केवल निचली एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएशंस है एनाटॉमिकल, ये अभी हमने देखे। एनाटॉमिकल वेरिएशंस के बाद अगर हम देखें कि इन प्लांट्स में जो हेलोफिटिक प्लांट्स हैं उनमें कौन से फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं जो इन प्लांट्स को हेल्प करते हैं। हेलोफिटिक प्लांट्स जो हैं ये वाले अडेप्टेशंस ऐसी सॉइल में पाए जाते हैं जो जनरली फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल होती है, और इनमें एक कॉमन फीचर है कि इनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाई होता है। ओनली और इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इन प्लांट्स का ये है कि ओपी ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन प्लांट्स का बहुत ज़्यादा होता है, और हाई ओपी होने से ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, कोशिकाओं से जल के ह्रास को रोकती है, और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन यहाँ पर पाया जाता है। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के साथ साथ यहाँ पर सॉल्ट टॉलरेंस ये इनका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है। स्पेशली NaCl टॉलरेंस जो है यहाँ पर पाया जाता है हाई ओपी के कारण, जिससे कि कोशिकाओं में से जल की हानि को रोका जाता है। ये इन पादपों की कोशिकाओं का सबसे बड़ा कायिक अनुकूलन है। तो आज हमने पढ़ा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ हेलोफाइट्स। इसी के साथ ये जो चैप्टर है इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस आज यहीं पे खत्म होता है। अपनी अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।